दोस्तों, आप सभी का मेरे ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछली बार हमने व्याकरण का काल भेद ये प्रकार देखा था। आज हम जो व्याकरण का अगला प्रकार है वाक्य भेद, ये हम पढ़ेंगे। तो वाक्य के भेद, इसके दो प्रकार होते हैं। पहला रचना की दृष्टि से और दूसरा है अर्थ की दृष्टि से। तो इससे पहले हम वाक्य किसे कहते हैं ये हम देखेंगे। तो वाक्य मैंने आसान शब्दों में, सीधे शब्दों में आपको यहां पर बताया है कि अर्थपूर्ण शब्द समूहों को वाक्य कहते हैं। शब्दों का समूह, लेकिन वह कैसे? अर्थपूर्ण होना जरूरी है। मैं गाँव, यहां पर भी दो शब्द है, लेकिन मैं गाँव ये दो शब्द एक होने के बावजूद भी इससे हमें अर्थ नहीं मिलता। इसलिए जिसे अर्थ मिलता है ऐसे शब्दों का समूह, उसे कहते हैं वाक्य। मतलब अर्थपूर्ण शब्द समूहों को हम वाक्य कहते हैं। तो ये जो वाक्य है, इसके दो अंग होते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं। उसमें पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। तो हम पहले उद्देश्य के बारे में जानेंगे। उद्देश्य किसे कहते हैं? तो वाक्य में जिसके बारे में बताया या कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य तो होता है, लेकिन वाक्य में जिसके बारे में बताया जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है, उसे कहते हैं उद्देश्य। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया है, विमल गीत गाती है। व्याख्या में हमने देखा कि जिसके बारे में बताया जाता है उसे कहते हैं उद्देश्य। तो यहाँ पर विमल गीत गाती है। कौन गाती है? तो विमल गीत गाती है, मतलब विमल के बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसीलिए विमल ये जो शब्द है वह उद्देश्य है। अब हम आगे देखते हैं। दूसरा जो वाक्य का अंग है वह है विधेय। तो विधेय किसे कहते हैं देखते हैं। उसकी व्याख्या है, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। वाक्य तो होता है, लेकिन उद्देश्य के बारे में जो बताया जाता है, जो कहा जाता है, उसे विधेय कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया मैंने, दादी ने खाना बनाया। यहाँ उद्देश्य है दादी, दादी उद्देश्य है। तो उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है, जो बताया जाता है, उसे कहते हैं विधेय। तो यह दादी उद्देश्य है। तो दादी क्या करती है? दादी ने क्या किया? तो दादी ने खाना बनाया। तो खाना बनाया यह विधेय है। उद्देश्य के बारे में जो बताया जाता है, जो कहा जाता है, उसे विधेय कहते हैं। अब हम जो हमारा मूल भाग है वाक्य के दो प्रकार, उसमें जो पहला प्रकार है वह हम देखने वाले हैं। वह है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। आज हम ये पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद है। पहला है सरल, जिसे हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। तो हम एक एक की जानकारी अब लेते हैं। तो पहला है सरल या साधारण वाक्य। तो देखते हैं सरल वाक्य किसे कहते हैं। उसकी व्याख्या है, जिस वाक्य में एक कर्ता और एक ही क्रिया होती है उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं।
बहुत आसान है। जिस वाक्य में केवल एक कर्ता हो ये और एक ही क्रिया हो उसे कहते हैं सरल या साधारण वाक्य। तो उदाहरण है, मैं गांव जाऊंगा। यहां पर कर्ता है मैं और क्रिया है जाऊंगा। एक ही कर्ता है और एक ही क्रिया है, इसीलिए यह सरल या साधारण वाक्य है। दूसरा उदाहरण, उसने खाना खाया। हालांकि उसने यह सर्वनाम है लेकिन फिर भी वो करता है। उसने खाना खाया, खाया यह क्रिया है, एक कर्ता और एक क्रिया, इसलिए उसने खाना खाया यह सरल वाक्य है। और तीसरा उदाहरण है, रोहन ने स्वाध्याय किया। यहाँ पर रोहन करता है और जो क्रिया है उसकी किया, क्या किया, स्वाध्याय किया। तो किया यह क्रिया है, इसीलिए रोहन ने स्वाध्याय किया यह सरल वाक्य है। अब जो अगला वाक्य है, रचनात्मक आधार के दृष्टि से या रचनात्मक दृष्टि से वाक्य का जो दूसरा प्रकार है वह संयुक्त वाक्य। अब हम देखते हैं, तो उसकी परिभाषा क्या है हम देखेंगे। संयुक्त मतलब जो जोड़ा जाता है, मिला हुआ है। एक से अधिक वाक्य जिसमें जोड़े जाते हैं उसे कहते हैं समुच्चय या संयुक्त वाक्य। देखते हैं व्याख्या उसकी। तो जिन वाक्यों को समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ा जाता है उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ा जाने वाला वाक्य। समुच्चय बोधक अव्यय हमने शब्दवेद में आपने पढ़ा होगा। जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। दो वाक्यों को जोड़ने वाला जो शब्द होता है उसे कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। तो यहाँ पर दो वाक्यों को जोड़ने वाला जो शब्द है, मतलब जो दो वाक्य समुच्चय बोधक से अव्यय से जुड़ जाते हैं उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण है, डॉक्टर आए, एक अलग वाक्य, स्वतंत्र वाक्य है। और दवा देकर चले गए, दवा देकर चले गए यह स्वतंत्र वाक्य है। इन दो वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द है और। ये जो शब्द है यह दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, इसीलिए ये जो शब्द है और यह समुच्चय बोधक अव्यय है। और जो समुच्चय बोधक अव्यय का काम करता है वाक्यों को जोड़ने का उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं, मैंने सचिन को बुलाया पर वह नहीं आया। यहाँ पर पहला वाक्य है मैंने सचिन को बुलाया, वह नहीं आया। ये दो अलग अलग वाक्य है और दो वाक्यों को जोड़ने का काम ये जो पर शब्द है इसने किया है, इसीलिए यह संयुक्त वाक्य है। अगला उदाहरण है, तीसरा उदाहरण, तुम्हें केवल यही कष्ट है या दूसरा भी कष्ट है। यह पहला स्वतंत्र वाक्य है, तुम्हें यह केवल यही कष्ट है। दूसरा वाक्य है दूसरा भी कष्ट है। और इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम यह जो या शब्द है यह करता है, इसीलिए यह संयुक्त वाक्य है। अब हम जो अंतिम प्रकार है रचनात्मक आधार पर वाक्य का जो अंतिम प्रकार है वह है मिश्र वाक्य। इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो उसकी परिभाषा है, जिस वाक्य में एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है। उसकी परिभाषा क्या है, एक वाक्य दूसरे पर निर्भर होता है, एक वाक्य दूसरे के बिना अधूरा होता है, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। यहाँ पर एक गौण वाक्य होता है और एक मुख्य वाक्य होता है और गौण वाक्य मुख्य वाक्य पर निर्भर होता है, इसीलिए इसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जो वाक्य दूसरे पर निर्भर होता है, एक वाक्य दूसरे पर निर्भर होता है, तब वह
मिश्र वाक्य होता है। तो उसके उदाहरण देखते हैं। जो काम करेगा उसी का सम्मान होगा। देखो, जो काम करेगा यह वाक्य तो है, लेकिन इससे हमें पूरा अर्थ नहीं मिलता। जो काम करेगा क्या होगा, नहीं पता। ये इसका अर्थ तभी पूरा होता है जब अगला जो वाक्य है, मुख्य वाक्य है, वह हम जोड़ते हैं तब। जो काम करेगा उसी का सम्मान होगा, यह वाक्य जोड़ने से ही उसका पूरा अर्थ होता है। मतलब जो काम करेगा ये उसी का सम्मान होगा, इस वाक्य पर निर्भर है। उसके बिना यह अधूरा है, इसीलिए यह मिश्र वाक्य है। अगला उदाहरण है, जब माँ घर आई तब बारिश हुई। यहाँ पर एक पहला वाक्य है, जब माँ घर आई, अर्थ नहीं मिलता या उसे कोई बोध नहीं होता। जब अगला वाक्य हम कहते हैं, बोलते हैं, तब उसका अर्थ पूरा होता है। मतलब तब बारिश हुई, यह मुख्य वाक्य है, और जब माँ घर आई यह गौण वाक्य है। मुख्य वाक्य के बिना गौण वाक्य है अधूरा होता है, इसीलिए यह मिश्र वाक्य है। एक दूसरे पर निर्भर होने वाले जो वाक्य होते हैं वह मिश्र वाक्य है। अगला उदाहरण है, जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। यहाँ पर जो जैसा करेगा, ये जो वाक्य है यह अगले वाक्य पर निर्भर है। कौन से वाक्य पर? वह वैसा भरेगा। जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। वह वैसा भरेगा, इसके बिना जो जैसा करेगा यह अधूरा है। मतलब वह वैसा भरेगा यह मुख्य वाक्य है, और जो जैसा करेगा यह गौण वाक्य है। गौण वाक्य मुख्य वाक्य पर निर्भर होता है, और इसीलिए ये जो वाक्य है वह मिश्र वाक्य है। तो इस प्रकार हमने यहाँ वाक्य के जो दो प्रकार है, उसमें से पहला प्रकार है रचनात्मक दृष्टि से वाक्य के प्रकार। तीन वाक्य के प्रकार है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो इस प्रकार हमने यहाँ रचनात्मक दृष्टि से वाक्य के प्रकार इसकी जानकारी ली है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के जो भेद है वह हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।